सारे दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल का नाम है कपिल भट्ट क्यूब, जहां मैं आपको लाता हूँ क्यूब सबसे बेहतरीन वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड नंबर पर। अब ये गॉड नंबर क्या होता है आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। एक थ्योरी है गॉड नंबर से रिलेटेड जो कि रूबिक्स क्यूब के ऊपर है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे बात करते हैं गॉड नंबर क्या होते हैं। तो पहली बात यार, एक थ्योरी है जिसमें ये बोला गया है कि जितने भी क्यूब के, आप जैसे जानते हैं कि क्यूब के 43 क्वांटिटी है, 43 इंटू 10⁻18 पॉसिबल स्क्रैम्बल्स हैं अगर टॉप पर वाइट और फ्रंट पे ग्रीन हो। तो इतने मतलब कम से कम इसके स्क्रैम्बल हैं, और सभी के सभी स्क्रैम्बल, जितने भी स्क्रैम्बल है, जितने भी पॉसिबल स्टेट हैं, वो सभी के सभी 20 मूव्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 20 नंबर जो है वही है गॉड नंबर। मतलब 20 मूव्स या उससे कम के मूव्स में पूरे के पूरे किसी भी क्यूब को, जैसे अभी रैंडम स्क्रैम्बल है, इसे सॉल्व करना। हालांकि इन जनरल हम ये नहीं कर पाते, अभी हम इसमें असमर्थ हैं। तो इसमें काफ़ी सारा बहुत सारा इस पर रिसर्च हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि गूगल जो है उसने ये नंबर दिया था। तो आपको गूगल ने दिया था, जी हाँ, कुछ 35 CPU ईयर, कुछ एक मतलब 43 CPU आइडियल कंप्यूटर माना गया था, सिर्फ 43 CPU ईयर। तो यार इसमें गूगल ने इसको पता नहीं इंजीनियर किस तरह उसे कैलकुलेट किया है। तो उनका कहना यह है कि स्क्रैम्बल्स, किसी भी डिफरेंट टाइप्स का स्क्रैम्बल जो रहेगा, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, वन सेकेंड, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 20 मूव्स या उससे भी कम मूव्स में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये कैसे निकाला गया था, उसके लिए सबसे हार्डेस्ट स्क्रैम्बल लिया गया था जो कि था सुपर फ्लिप। तो अभी बात करते हैं सुपर फ्लिप की। सुपर फ्लिप क्या है? सुपर फ्लिप एक तरह का पैटर्न समझ लो। वैसे तो मैं वैसे पैटर्न ही कहूँगा, क्योंकि इस तरह का स्क्रैम्बल जनरली क्यूब में मिल पाना इम्पॉसिबल ही समझिए, क्योंकि इतना होता नहीं है। मगर फोर्सफुली हम इसे ऐसा बना सकते हैं। अब सुपर फ्लिप में होता क्या है वो देखिए। सभी के सभी कॉर्नर जो है अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, और जो एज होती है वो फिक्स होती है अपनी पोजीशन पर, बस फ्लिप्ड होती है अपनी पोजीशन में। क्या कह रहा हूँ, जैसे दो सेंटर है व्हाइट एंड रेड, तो इसकी जो एज है वो फ्लिप्ड है। सेम अलग जो सेंटर है उसकी जो एज है वो फ्लिप्ड है। ये जो एज है उसकी फ्लिप्ड है, ये एज है वो फ्लिप्ड है। तो ये जो हमारा स्क्रैम्बल लिया था उन्होंने, और इसी को सॉल्व करा 20 मूव्स के अंदर। तो अगर आपको मैं इसका पैटर्न चाहिए तो बहुत बढ़िया दिखता ही है, तो इसका भी पैटर्न बना दूंगा। तो सुपर फ्लिप पर यही है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, फोर्सफुली शायद इसे बनाया होगा, और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो 20 मूव्स और उससे भी कम मूव्स हैं। 20 मूव एग्जैक्टली, ना तो एक कम ना एक ज़्यादा था, तो वो मान सकते हैं। बाकी तो अगर आप चाहो तो इसमें कुछ मूव ऐसे होते हैं जो आप जानते हैं एडवांस क्यूबिंग के दौरान आप उसको स्कीप कर सकते हैं। जैसे हम राइट और लेफ्ट को एम प्राइम या एम मूव से कर सकते हैं, तो 90 बोल सकते हैं, वैसे तो है नहीं, मगर हाँ। तो सुपर फ्लिप एग्जांपल लिया था जिसको 20 मूव से सॉल्व किया गॉड नंबर के थ्रू। तो गॉड नंबर वैसे भी बहुत पहले से रिसर्च करते थे 1981 से। तो पहले इसके गॉड नंबर को माना जाता था लगभग अराउंड 52 मूव्स, तो जो कि हम भी मान सकते हैं, क्योंकि यार 52 मूव्स से क्यूब को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। सीफॉप से अगर आप सीफॉप से क्यूब को सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सिस 52 मूव्स या फिर 40 मूव्स में काम हो जाता है। तो पहले 52 था, फिर 42 हो गया, फिर उसके बाद 29, 22, फाइनली जहाँ पर आके रुके हैं वो है 20 मूव्स। तो 20 मूव्स इज द गॉड नंबर। अब इसमें और भी काफ़ी सारे फंडामेंटल्स हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फंडामेंटल हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि 20 मूव में क्यों सॉल्व हो जाता है, मगर WCA में एक कॉम्पिटिशन होता है, FMC बोले तो फ्यूएस्ट मूव काउंट। तो उसमें क्या होता है, मूव्स को मतलब एक रैंडम स्क्रैम्बल मिल जाता है कॉम्पिटिटर्स को, और वो मूव्स को काउंट करते हैं और पूरे पूरे क्यूब को सॉल्व करते हैं, जिसमें जिसमें 16 सेकंड के अंदर भी क्यूब को सॉल्व, मतलब 16 मूव के अंदर बोले तो 16 मूव के अंदर भी क्यूब को सॉल्व किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ गॉड नंबर 20 सेकेंड है। कोई भी, हालांकि अपने से पॉसिबल तो नहीं है, मेरे से तो नहीं हुआ क्योंकि मैं नहीं बोलता। अब इससे कन्फ्यूज़न भी होता है थोड़ा सा ये देख कर कि, एक मिनट आपको अब समझाता हूँ किस तरह कन्फ्यूज़न मुझे होता है कि किस तरह का स्क्रैम्बल ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। मतलब मैं अगर इससे आर प्राइम मान रहा हूँ, ये आर प्राइम एक स्क्रैम्बल है, मेरे हिसाब से स्क्रैम्बल है, क्योंकि पूरा क्यूब हमारे आइडल स्टेट पे नहीं है, मतलब पूरा सॉल्यूशन पे नहीं। जैसे आई आर प्राइम है और इसे मैंने वन मूव में सॉल्व कर दिया, तो क्या ये भी गॉड नंबर है? जस्ट किडिंग। सो बस इस तरह की बात है कि गॉड नंबर ये है कि 20 सेकंड के अंदर क्यूब को सॉल्व करना होता है, या 20 मूव से कम के अंदर सॉल्व करना होता है। गूगल के इंजीनियर्स ने इसे कंप्यूटर के द्वारा निकाला है। अब क्या एल्गोरिथम है मुझसे बिल्कुल मत पूछना, बस हाँ ये बस जहाँ तक रिसर्च में पता चलता है कि वो यही है कि सुपर फ्लिप्ड एक स्क्रैम्बल है, या फिर कहूँ पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आऊँगा जरूर, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली गॉड नंबर क्या होता है। तो ये एक ऐसा स्क्रैम्बल है जो जनरली पॉसिबल नहीं कि आपको मिल पाना, और इसे
एग्जैक्टली 20 मूव्स में आप सॉल्व कर सकते हो पूरे के पूरे क्यूब को। तो इस तरह के जितने भी डिफरेंट स्क्रैम्बल आपके सामने अगर जब कभी भी आप देखें तो मान के चलिएगा जैसे ये स्क्रैम्बल है, ये भी 20 मूव्स या उससे कम मूव्स से सॉल्व हो सकता है, मगर सेफ ऑफ से तो नहीं हो सकता। तो बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर, शेयर कर और कर सब्सक्राइब। सतत बजे बेल आइकन को और बताइएगा कि आपको गॉड नंबर पसंद आया या नहीं। और हाँ, गॉड नंबर के अलावा एक डेविल नंबर भी होता है जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जैसे कि 3x3 क्रॉस का 20 मूव होता है, वैसे ही 2x2 का होता है हमारा 11 मूव। तो इसका गॉड नंबर जो है वो 11 मूव है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।